हेलो एवरीवन, सो लेट्स टॉक अबाउट सेट्स टुडे। अब आते हैं सेट्स पे। तो सेट्स की डाटा स्ट्रक्चर की जरूरत इसलिए पड़ी थी कि मानो देखो एल एस टी करके बना लेता हूँ मैं। उसमें ऐसे हैं 1 2 3 3 3 3 4 4 4। इसमें ये रिपीटेड डाटा भी स्टोर हो जाता है। अब ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, बट मेन प्रॉब्लम ये है कि कभी कभी आपको ऑपरेशन ऐसे परफॉर्म करने पड़ते हैं कि आपको रिपीटेड डाटा नहीं चाहिए। तो अभी इसके अंदर तो देखो 3 3 3 2 3 बार 4 बार 3 आ रहा है, और 4 3 बार आ रहा है। ऐसे बहुत सारी बार आ रहे हैं, बट अपने को कभी कभी कुछ डाटा अपने प्रोग्राम में इस तरह चाहिए। अपने को ये फालतू की ऐसे हेडेक नहीं चाहिए कि यार डाटा रिपीटेटिव तो नहीं है, सेम ऑपरेशन बार बार डाटा तो परफॉर्म नहीं कर रहा। अपने को चाहिए कि डाटा जो भी है यूनिक डाटा है। मतलब जो भी मान लो कुछ अपने कैलकुलेशन वगैरह कर रहे हैं तो बार बार उस कैलकुलेशन को हर डाटा पे रिपीट करने की बजाय कि इस डाटा पे अपन कैलकुलेशन कर दे। जैसे मान लो यूजर्स अपने पास मिलियंस, और अपन नहीं चाहेंगे कि सेम यूजर के ऊपर अपन बार बार ऑपरेशन परफॉर्म करें। अपन हर यूजर यूनिक है, तो जैसे 10,000 यूजर मैं आपको देता हूँ, तो उसमें से मान लो 7,000 यूनिक है, बाकी 3,000 रिपीटेटिव, मतलब बार बार वही सेम डाटा कॉपी हो गया। तो अपने को नहीं चाहिए, मैंने चाहिए 7,000। तो वो रिड्यूस कर दिया अपने को कॉस्ट, मतलब 3,000 डाटा को हटा दिया क्योंकि वो रिपीटेटिव था, सेम डाटा बार बार आ रहा था। तो वो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये सोल्व कर रहा था। अब जैसे इसको अगर मैं प्रिंट कराऊँ तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि ये ऐसे कैसे पूरे लिस्ट मतलब प्रिंट कर देगा, राइट। तो पाइथन सेट्स, तो ये आ गए, पूरी लिस्ट प्रिंट कर दी एज एक्सपेक्टेड, नथिंग सरप्राइजिंग अबाउट इट। बट अभी देखेंगे सेट्स के अंदर सेट्स क्या करता है कि उसको क्रिएट करने का तरीका क्या होता है। सेट तो एस टी करके वेरिएबल बनाता हूँ, उसके अंदर सेट बनाता हूँ। सेट क्रिएट जी वाले ब्रैकेट्स लगा दो एंड सेट बन गया आपका, दैट्स इट। वो जो डिक्शनरी वाला है वही है, बट इसमें की वैल्यू पेयर नहीं लिखेंगे, इसमें लिखेंगे अपन वैल्यूज जो भी अपने को रखना है। जैसे मान लो मेरे को ये नंबर स्टोर करना है इस तरह से, तो मैंने ये डाल दिया इसके अंदर, ये वाला। पर अब एक चीज़ नोटिस करना, मैं डाल तो दिए रिपीटेटिव नंबर, बट अब देखना प्रिंट करते वक्त क्या करेगा। प्रिंट में सिर्फ ये 1 2 एंड 3 4 4 वैल्यू प्रिंट करेगा, बाकी सबको हटा देगा, ये ऑटोमेटिकली कर देगा अपने लिए। ये देखो डाली कितनी अपन ने 1 2 3 3 3 3 4 4 4, बट इसने यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेट का बेस्ट फायदा ये होता है कि अगर उसके अंदर आप डाटा ऐड करोगे, वो ऑलरेडी है उसके अंदर डाटा, तो वो उसको हटा देगा, मतलब ऐड ही नहीं करेगा वो। तो इसका फायदा देखो कितना डाटा अपन यहाँ पे कितना डाटा है, और यहाँ पे कितना सा 4 वैल्यू यूनिक वैल्यूज। तो सेट का यही फायदा। बनाने तरीके क्या है, ये ब्रेकेट लगा दो और आपका सेट बन गया। और दूसरा तरीका सेट बनाने का ये होता है, सेट क्लास को कॉल कर सकते हो आप। इसको सेट लिखो, फिर उसके आगे कॉलन वन लगा दो कॉलिंग का, एंड दैट्स इट। ये हो गया। इसके अंदर आप चाहो तो कुछ भी इटरेबल पास कर सकते हो, इसके अंदर आप कुछ भी पास कर सकते हो एज आर्ग्यूमेंट। मैं इसमें लिस्ट पास करता हूँ 1 2 3 3 3 3 3, ये उसको लेगा एंड ऑटोमेटिकली उसको वही पहले वाला उसमें कन्वर्ट कर देगा। इसमें रन करता हूँ इसको, तो ये 1 2 3 अपने डाला है 1 2 3 3, वो इसको लेगा एंड बिहाइंड द सीन वो उसको वापस 1 2 3 में यूनिक में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह से आप सेट क्रिएट कर सकते हो जो भी आप चाहो, डायरेक्ट वैल्यू एड करने का तरीका। अब मैं चाहता हूँ कि ऐड करना, तो इसमें 2 3 चीज़ें होती है। मैं आपको बताता पहले, इसमें 2 ही ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं अपन, ऐड एंड रिमूव। अब इसमें अपन एक्सेस करने के डायरेक्ट एक्सेस नहीं करते, जैसे अपन लिस्ट में कर सकते थे और अपन डिक्शनरी में कर सकते थे, की वैल्यू पेयर की वीज के थ्रू एंड नॉर्मल टपल्स के अंदर कर सकते थे, इंडेक्स के थ्रू। तो सेट के अंदर ऐसा एक्सेस नहीं, अब पॉसिबल नहीं है। उसका रीजन सिंपल है, क्योंकि अपन सिंगल वैल्यूज पे काम नहीं करते, इसमें पूरा डाटा चाहिए अपने को जो कि यूनिक है अपने को, राइट। तो इसलिए एक्सेस अलाउड नहीं है इसमें। बट आप चाहो तो लूप्स वगैरह के थ्रू कर सकते हो, आप इटरेटेबल है ही बिल्कुल, वो भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद में प्रैक्टिस करेंगे तब। बट अभी इस पर ध्यान दो कि आप एक्सेस नहीं कर सकते इसमें डायरेक्ट इंडिविजुअल एलिमेंट को, ऐसे जैसे अपन लिस्ट में टपल्स में कर सकते थे वैसे नहीं कर सकते। अब अगर एक्सेस नहीं कर सकते तो ऑब्वियसली बात है अपन अपडेट भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लिस्ट में तो ऐसे अपडेट कर देते ना, जो उस वैल्यू निकाल देते फिर इक्वल टू लगा के उसके अंदर वैल्यू डाल देते थे। बट अब अपने को एक्सेस ही नहीं दे रखा, तो अपन उसको अपडेट भी नहीं कर सकते, ऐसी बात है, राइट। तो अपन इसमें 2 ही ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ऐड। तो अपन डायनेमिकली ऐड जरूर कर सकते हैं इसमें। तो ऐड मेथड होता है एक हैश टी डॉट ऐड, और जिस भी वेरिएबल में आपने सेट बनाया है उस वेरिएबल डॉट ऐड में डाल देंगे, जिसमें यहाँ पे 4 डालना चाहता हूँ, तो मैं 4 डाल दूंगा एंड 4 ऐड हो जाएगा। मैं प्रिंट कराता हूँ इसको, प्रिंट एस टी, ये 4 डल गया इसमें। अब अगर मैं एक और 4 डालता हूँ तो वही सेम इनसाइड वो सिर्फ एक बार प्रिंट करेगा उसको, नो मैटर हाउ मच। यहाँ पे सेम का सेम ही है, क्योंकि अपन ये 2 बार डाला तो है, लेकिन 4 ऑलरेडी है, तो वो वापस ऐड नहीं करेगा उसको। तो ये ऐड का हो गया अपना। अब रिमूव का, कि मान लो को रिमूव करना है अपने कुछ, तो रिमूव में सिंपल एक मेथड होता है एस टी डॉट रिमूव। उसमें आप एलिमेंट को डाल दो जिसको आप रिमूव करना है। इसमें को 3 रिमूव करना है, तो अभी 3 है इसमें, बट अब ये हटा देगा।
सॉरी, अच्छा सॉरी मैं प्रिंट नहीं कर रहा हूँ, ओके ओके। तो अब जैसे इसमें 3 है, अब 3 को ये रिमूव कर देगा, यहाँ पे 1 2 4 बचेगा, 1 2 4 ये आपका आउटपुट आ गया। तो आई होप, तो ये हो गया बेसिक ऑपरेशन अपन इसमें परफॉर्म कर सकते हैं, ओके। एंड आई थिंक आपको रीजन भी समझ में आ गया होगा। बनाने का तरीका भी आ गया, सिंपल होता है, इस तरह बनाते हैं, ब्रैकेट लगाओ, बन जाएगा, उसके अंदर वैल्यू डाल दो, या फिर आप इसको आगे डायनेमिकली वैल्यू डाल सकते हो, आप ऐसे डाल सकते हो, और रिमूव कर सकते हो, आपको रिमूव करना तो। ये हो गया बेसिक ऑपरेशन। इसके अलावा इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे इंटरसेक्शन हो गया, यूनियन हो गया, मतलब फाइंड करना है अपने को कि मान लो 2 सेट अपने पास, ST1 1 2 3 4 एंड ST2 उसके अंदर है 2 3 एंड 5। तो अपन चाहे तो नया सेट बना सकते हैं ST3, जो क्या करेगा ST1 डॉट ST2 यूनियन। तो ये क्या करता है, लेता है दूसरे सेट को लेगा और इन दोनों को जो भी वैल्यू मतलब यूनिक होगी और इससे नया सेट बना दिया। जैसे ST1 के पूरे एलिमेंट लेगा, तो इसमें आ जाएंगे 1 2 3 4 एंड यूनियन लो ST2 कि दूसरे सेट लेगा ये आर्ग्यूमेंट, और ये मतलब क्या करेगा, इसको लेगा और इसमें डालेगा, और इसका यूज करके इन पूरे एलिमेंट्स का यूज करके नया सेट बनाएगा। अब क्योंकि सेट नया, एक नया सेट बनेगा, तो सेट की लाइक प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसमें सारी वैल्यूज यूनिक होती है, तो इसके अंदर सारी वैल्यू यूनिक होगी कि ST3, तो इसमें क्या होगा, सारी वैल्यू यूनिक होगी। अब सारी वैल्यू यूनिक होने का मतलब देखो इसमें 1 2 3 4 2 3 5, तो 2 3 दोनों में आ रहा है, राइट। तो सिर्फ एक बार ही आएगा वो, तो 1 2 3 4 5 टोटल जो इसमें वैल्यू बनेगी वो बन जाएगी 2 1 2 3 4 5। मैं इसको रन करता हूँ, ये बन गया नया सेट जिसकी वैल्यू है 1 2 3 4 5। दूसरा है इंटरसेक्शन का। इंटरसेक्शन मीनिंग कि कहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम है, तो इसमें 2 3 सेम है एंड इसमें 2 3 सेम है, तो 2 3 आ जाएगा इसका पॉइंट। ये आ गया 2 3, आपका एक नया सेट बन गया जिसमें सिर्फ वो वैल्यू है जो दोनों में कॉमन है। तो ये हो गया बेसिक ऑपरेशन जो अपन इसमें परफॉर्म कर सकते हैं, और भी काफ़ी यूजफुल होता है ये। बट जब इसको अपन यूज़ करेंगे ना प्रोजेक्ट में, तब आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि इनका यूज़ केस क्या होता है। अभी से आप नॉलेज के लिए ले लोगे, अच्छा सेट्स होते हैं, उनका रीजन क्या होता है, उनके प्रॉपर्टीज़ क्या होती है कि उसमें सारी वैल्यूज यूनिक होती है, आप डुप्लीकेट डाल सकते हो, तभी वो इसको यूनिकली ही वैल्यू स्टोर कराएगा। उसमें ऐड कर सकते हैं अपन, ऐड करने का मतलब क्या है कि जो भी वेरिएबल में आपने स्टोर कराया सेट को, ST डॉट लगा के जो भी तो उस वेरिएबल का नाम और डॉट लगा के उसमें एक मेथड होता है ऐड करके, तो वो ऐड कर सकते हो। आप रिमूव कर सकते हो पर्टिकुलर एलिमेंट को, और ये शेड इंटरसेक्शन यूनियन वगैरह आप परफॉर्म कर सकते हो, सिर्फ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। अब अपन बनाएंगे इसके बाद में प्रोजेक्ट जिसमें अपन सारे कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे अच्छे से, ओके।